ऑल ऑफ यू वेलकम टू आवर लाइव क्लासेस। मैं हूं आपकी टीचर खुशबू और हिंग कोच के इस लाइव क्लास की पहली क्लास में आई वेलकम यू ऑल। आप सभी ने ये लाइव क्लास ज्वाइन की है, उसका एक पर्पस है कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सके। अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं, आपका बैकग्राउंड इंग्लिश नहीं है, पढ़ाई इंग्लिश मीडियम से नहीं हुई या फिर इंग्लिश मीडियम से हुई है लेकिन आप इंग्लिश समझ पाते हैं पर बोल नहीं पाते, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज टू अस। सेकेंड लैंग्वेज का मतलब हमारी मदर टंग नहीं है। मदर टंग क्या होती है? जो हम बचपन से बोलते हैं, जो हमारे कंट्री का लैंग्वेज होता है, हमारे पेरेंट्स जो बोलते हैं, हम सबके लिए वो हिंदी है एंड इंग्लिश इज अ सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन इंडिया में इंग्लिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसलिए ये हमें सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं या फिर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, समथिंग विच इज़ वेरी मच इन ट्रेंड दीज डेज। तो दोस्तों इंग्लिश तो सीखनी पड़ेगी। तो हमारी इन 12 क्लासेस में मैं आपको प्रॉमिस करती हूँ कि आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको बिगिनर एंड बेसिक लेवल ऑफ इंग्लिश सिखा सकूँ, बोलना सिखा सकूँ, आप जो गलतियाँ करते हैं उन्हें ठीक करना सिखा सकूँ और कुछ नई चीज़ें जो आपने नॉर्मली नहीं सीखी होंगी अपने स्कूल कॉलेज में, वो हम इन क्लासेस में सीखने की कोशिश करेंगे। ओके, लेकिन आपको मेरा साथ देना होगा, आपको प्रैक्टिस करना होगा, आपको लेसन्स पर ध्यान देना होगा, आपको लाइव क्लास देखनी होगी और आपको कन्फ्यूजन होती है या फिर कोई क्वेश्चन होता है तो आप दोबारा ये वीडियो देखिए और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप लेसन के एंड में मुझे ज़रूर बताएं। और अगली क्लास में आई प्रॉमिस यू कि हम पहले स्टार्ट करने से पहले आपके क्वेश्चंस को लेंगे, उनको आंसर करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही बेसिक चैप्टर से। जैसे आप यहाँ सबसे पहले आए क्लास में तो मैंने आपको हेलो बोला, नमस्ते बोला या फिर किसी भी लैंग्वेज में कुछ शब्द होते हैं, कुछ सेंटेंसेस होते हैं जो हम किसी से तब बोलते हैं जब हम उनसे पहली बार मिलते हैं। पहली बार मिलने का मतलब क्या है कि आप बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं? जी नहीं, अगर आप सुबह उठे हैं और आप किसी से ऑफिस में पहली बार मिल रहे हैं उस दिन में, तो भी आप उनको बोलते हैं कुछ, आप हाय बोलते हैं, हेलो बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट टाइम के एक्सप्रेशंस होते हैं इंग्लिश में बोला जाता है ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स का मतलब जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिले तो आप क्या उनसे कहेंगे। सो ग्रीटिंग्स इंग्लिश में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि दिस मेक्स योर फर्स्ट इम्प्रेशन। आप किसी से किस तरह बात करते हैं ये आपका पहला इंप्रेशन बनाता है। सो हमारा पहला चैप्टर इसी से रिलेटेड है। शुरू करते हैं। बेसिक से हम शुरू करेंगे, इजी से शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे हम बिल्डअप करेंगे और अपनी ग्रीटिंग्स को आज के इस लाइव क्लास में मास्टर कर लेंगे। ओके, लेट्स बिगिन विदाउट इट वेस्टिंग एनी टाइम। हम शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज, स्कूल में बोलते हैं ना, टीचर आती है सबसे पहले क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग यानी कि टाइम वो जो 12 बजे से पहले का हो, 12 नून यानी कि दोपहर 12 बजे से पहले अगर आप किसी से मिलते हैं, स्कूल में, ऑफिस में मिलते हैं, कहीं भी मिलते हैं, तो आप उन्हें एक बहुत ही हम्बल शॉर्ट ग्रीटिंग बोलते हैं, गुड मॉर्निंग। अगर आप इसका प्रोनाउंसिएशन ठीक करना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टिप दूंगी। ऑलवेज स्ट्रेस गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग पर स्ट्रेस डालें। क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग को थोड़ा सा स्ट्रेसफुल होकर बोलना है, यानी कि वो क्लियर सुनना चाहिए। गुड मॉर्निंग। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। 12 बजे के बाद गुड आफ्टरनून। इसको कैसे बोलेंगे? इसमें किस पर स्ट्रेस देना है? दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पर वर्ड स्टार्ट हो रहा है एक वावल साउंड से। ए ई आई ओ यू हम वावल पढ़ते हैं। ए इज अ वावल, तो यहाँ पर एक वावल साउंड शुरू हो रहा है। तो आप इसको गुड आफ्टरनून नहीं बोल के आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। एक फ्लो में जाता है गुड आफ्टरनून। अगर आप अपनी इंग्लिश को अच्छे से बोलना चाहते हैं, आप चाहते हैं किसी को लगे कि आपका प्रोनाउंसिएशन बहुत अच्छा है, सो गुड आफ्टरनून की जगह आप क्या बोलेंगे? गुड आफ्टरनून। सिमिलर इज द केस विथ गुड इवनिंग। गुड इवनिंग नहीं, गुड इवनिंग। साउंड्स लाइक वन वर्ड, ऐसा लगता है कि ये पूरा एक ही वर्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी ई एक वावल साउंड है। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग पर स्ट्रेस डालना है। गुड आफ्टरनून, एक वर्ड की तरह बोलना है। गुड इवनिंग, एक वर्ड की तरह बोलना है। मॉर्निंग इज 12 बजे से पहले का टाइम, दिन के 12 बजे।
आफ्टरनून इज 12 बजे से लेके हम कह सकते हैं से 5 पीएम, शाम के 5 बजे तक अगर आप किसी को मिलते हैं तो आप कह सकते हैं गुड आफ्टरनून। और 5 बजे के बाद 5 से लेके 6, 7, 8 बजे तक कभी-कभी यू कैन से गुड इवनिंग। ओके, सो ये बेसिक हमने क्लियर किया। इसके आगे क्या होगा? मैं आपको एक सिचुएशन देती हूँ। आप ऑफिस में अगर काम करते हैं, इफ यू आर वर्किंग, देन यू विल से गुड मॉर्निंग, और उसके बाद आप जिस भी पर्सन को गुड मॉर्निंग कर रहे हैं, ये एक फॉर्मल तरीका है बोलने का, तो आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग मिस, गुड मॉर्निंग मिसेस, आगे नाम, एंड गुड मॉर्निंग मिस्टर। फर्स्ट वन, मिस, ये यूज किया जाता है जब आपको किसी का मैरिटल स्टेटस मतलब कि वो शादीशुदा है या नहीं, अगर ये नहीं पता हो तो आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस। फॉर फीमेल्स, औरतों के लिए, वुमेन के लिए, लड़कियों के लिए गुड मॉर्निंग मिस। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लेती हूँ, गुड मॉर्निंग मिस खुशबू। आपने क्या बोला? गुड मॉर्निंग मिस खुशबू। ये हम तब भी यूज कर सकते हैं जब कोई अनमैरिड हो, आपको पता है कि उनकी शादी नहीं हुई है, सो अगेन आप यूज करेंगे गुड मॉर्निंग मिस। फॉर दोज, जब आप मिसेस का इस्तेमाल करते हैं, मिसेस का इस्तेमाल वंस अगेन जब किसी की शादी है, कोई मैरिड है, लेकिन यहाँ पर एक छोटा सा ट्विस्ट है, मिसेस के साथ आप फर्स्ट नेम यूज नहीं करते। फर्स्ट नेम का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं एक कोई नॉर्मल नाम लेती हूँ, सपोज देयर इज अ नेम रिया शर्मा, तो यहाँ फर्स्ट नेम इज रिया एंड द सेकेंड और लास्ट नेम हम बोलते हैं वो होता है शर्मा। तो जब भी आप किसी को मिसेस या मिस्टर इनके साथ बोलते हैं, यानी कि गुड मॉर्निंग मिसेस, तो आप गुड मॉर्निंग मिसेस रिया नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, थोड़ा सा प्रोफेशनल साउंड करने के लिए। जब आपकी किसी से बहुत अच्छी बातचीत नहीं है, एक फॉर्मल एनवायरनमेंट है, तो दोस्तों हम फर्स्ट नेम नहीं लेते हैं। इसे हम अगर नॉर्मल टर्म्स में कहें तो फर्स्ट नेम बेसिस पर जब आप नहीं होते हैं किसी के साथ, फर्स्ट नेम बेसिस पर होना मतलब जब आपकी किसी से अच्छी जान पहचान हो, फ्रेंडली जान पहचान हो, तो आप कह सकते हैं कि आई एम विद फर्स्ट नेम बेसिस और आई एम ऑन फर्स्ट नेम बेसिस। लेकिन अगर प्रोफेशनली बोलना है तो आप फर्स्ट नेम नहीं लेंगे। गुड मॉर्निंग मिसेस रिया कहना गलत होगा, यू विल जस्ट से गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, आप लास्ट नेम लेंगे। सेम इज द थिंग विद मिस्टर, गुड मॉर्निंग मिस्टर Sharma. I'm taking this because it's a very common surname. No offense. Good morning, Mr. Sharma. तो दोस्तों एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये तीनों हम यूज करते हैं फॉर्मल ग्रीटिंग्स के लिए। इसके बाद आप बोल सकते हैं गुड मॉर्निंग मिस खुशबू, गुड मॉर्निंग मिसेस शर्मा, गुड आफ्टरनून मिस्टर शर्मा और गुड इवनिंग मिस्टर शर्मा। ठीक है, बेसिक है, वेरी बेसिक। ये बस हमने टू स्टार्ट द लेसन, टू वार्म अप, हमने ये सीख लिया। अब इसके बाद हम इससे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। ओके, सो दिस इज आवर नेक्स्ट स्टेप। आप जब किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग के बाद एक बहुत ही कॉमन सी चीज़ है, आप उनसे पूछेंगे और कैसे हैं आप। हिंदी में हम पूछते हैं ना, कैसे हो तुम, कैसे हो आप, क्या चल रहा है, क्या रहा, कैसा जा रहा है दिन, ऐसे सवाल हम पूछते हैं। अब इनको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? बहुत ही सिंपल सवाल है, लेकिन मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग इन सिंपल सवालों को इंग्लिश में बोलना थोड़ा सा हेजिटेट करते हैं, बोल नहीं पाते हैं। तो आज हम इस चीज़ को कॉन्कर करेंगे। गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। फॉर्मल है, फॉर्मल मतलब, फॉर्मल जब मैं कहती हूँ तो आप यूँ समझिए कि ये आप अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ नहीं यूज़ करें। आप इसे अपने कलीग्स के साथ, अपने बॉसेस के साथ, अपने टीचर्स के साथ इस तरह यूज़ करें, इसका मतलब फॉर्मल। और अगर हम बोलते हैं इनफॉर्मल तो मतलब आप अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, कैजुअली इसको यूज़ कर सकते हैं। सो फर्स्ट ग्रीटिंग विच इज़ फॉर्मल, आई होप यू आर डूइंग वेल, इसका मतलब होता है कि मैं आशा करती हूँ, अगर मैं हिंदी ट्रांसलेशन करूँ, मैं आशा करती हूँ कि सब ठीक चल रहा है। स्लो एज इन स्पीड। ओके ओके, फाइन फाइन। ओके, सो हमारा ग्रीटिंग है आई होप यू आर डूइंग वेल।
आई होप यू आर डूइंग वेल का मतलब मैं आशा करती हूँ कि सब ठीक चल रहा होगा। आई होप यू आर डूइंग वेल, वेल का मतलब सब ठीक चल रहा होगा। एक बहुत ही कॉमन बेसिक ग्रीटिंग होता है ये। एक और तरीका जो आप यूज़ कर सकते हैं, हाउ डू यू डू? हम सभी यूज़ करते हैं, बहुत ही कॉमन है, हाउ डू यू डू? दोस्तों, इसको लोग कन्फ्यूज़ कर देते हैं हाउ आर यू के साथ। हाउ डू यू डू डिफरेंट थिंग है, हाउ आर यू डिफरेंट है। सो हाउ डू यू डू इज़ यूज्ड फॉर फॉर्मल सेटिंग्स। वंस अगेन मैंने आपसे बोला फॉर्मल मतलब आपके ऑफ़िस में, आपके टीचर्स के साथ, कलीग्स के साथ, जहाँ पर आपको थोड़ा-सा प्रोफ़ेशनल साउंड करना है, राइट? तो हम बोलेंगे हाउ डू यू डू? एक पूरा सेंटेंस बोल के देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, हाउ डू यू डू? ठीक है? क्या बोला आपने? गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा, हाउ डू यू डू? अब इसके बाद एक और देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हैं, आप किसी से दिन में मिले हैं तो गुड आफ्टरनून मिसेस शर्मा, आई होप यू आर डूइंग वेल। ये आप एक लाइन में बोल सकते हैं। ये एक बहुत ही फॉर्मल, क्रिस्प ग्रीटिंग होता है प्रोफेशनल लैंग्वेज में। आगे बढ़ते हैं। नाइस टू मीट यू, आपने ये बहुत बार सुना होगा, पर मैंने देखा है लोग इसको बहुत गलत जगह पर यूज करते हैं। अब इसमें गलत क्या और सही क्या? अगर आप किसी से ये कहते हैं नाइस टू मीट यू, तो इसका मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई। तो इसमें गलत क्या है? इसमें एक बहुत ही कॉमन मिस्टेक, बहुत ही छोटी सी प्रोमिनेंट मिस्टेक जो सब लोग करते हैं, वो ये कि इसका इस्तेमाल हम कर देते हैं कैजुअल सिचुएशंस में अपने दोस्तों के साथ, या फॉर्मल सिचुएशंस में अपने कॉलीग्स के साथ। फॉर एग्जाम्पल, आपके कॉलीग हैं, आप ऑफिस गए, आप किसी से मिले, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। अब ये आप कहेंगे इसमें गलत तो कुछ नहीं है, आई अग्री, इसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन इसमें एक छोटी सी चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है, नाइस टू मीट यू का इस्तेमाल सिर्फ तब करना है जब आप किसी से लाइफ में फर्स्ट टाइम मिलते हैं। जी हाँ, अगर आप कोई नया जॉब इंटरव्यू देने गए हैं, आप किसी नए ऑफिस में गए हैं सपोज़, तो आप जाएँगे और आप बोलेंगे, गुड मॉर्निंग, नाइस टू मीट यू। इसका मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई, तो ये दर्शाता है कि आप उस पर्सन से पहली बार मिल रहे हैं। आप रेगुलरली मिलने वाले लोग जिनसे आप रोज़ मिलते हैं, आपके दोस्त, आपके कलीग्स, फैमिली, फ्रेंड्स, आप उनके साथ नाइस टू मीट यू का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ना ही उन लोगों के साथ जिन्हें आप जानते हैं लेकिन बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं, उनके साथ भी ये यूज़ नहीं करना है। ओनली वन रूल, आप इसको यूज़ करेंगे तब जब आप किसी से फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। ओके? क्या बोलेंगे? नाइस टू मीट यू। इस नाइस वर्ड को हम रिप्लेस कर सकते हैं एक वर्ड से, प्लीज्ड टू मीट यू। यहाँ पर ध्यान दीजिए, मैंने लिखा है प्लीज्ड, Pleased। प्लीज्ड क्यों लिखा है? मैंने लोगों को गलती करते हुए सुना है, वो बोलते हैं प्लीज टू मीट यू, डी भूल जाते हैं यहाँ पर। दोस्तों, जब भी आप एज अ ग्रीटिंग प्लीज का इस्तेमाल करते हैं, हमेशा इसको पास्ट फॉर्म में यूज करना है। आप बोलेंगे प्लीज्ड टू मीट यू, प्लीज्ड टू मीट यू। इसका मतलब आपसे मिलकर खुशी हुई। वंस अगेन, ये उनके साथ इस्तेमाल करना है जिनसे आप पहली बार मिल रहे होते हैं, आपकी पहली मुलाकात होती है। इसको भी हम एक लाइन में बोल के देखते हैं। आप बोलेंगे गुड इवनिंग मिसेस शर्मा, नाइस टू मीट यू। या फिर गुड इवनिंग मिस खुशबू, प्लीज्ड टू मीट यू। ठीक है? ये भी एक फॉर्मल सेटिंग है। तो ये तीनों ग्रीटिंग्स जो हमने देखे, ये फॉर्मली आप यूज़ कर सकते हैं अपने ऑफ़िस किसमें, अपने किसी प्रोफ़ेशनल मीटिंग में जाते हैं, कॉन्फ्रेंस में होते हैं, कलीग्स के साथ, टीचर्स के साथ, कोई भी ऐसा एनवायरनमेंट जहाँ पे आपको प्रोफ़ेशनल साउंड करना है। ठीक है? मैं बार-बार स्ट्रेस कर रही हूँ कि फॉर्मल और इनफॉर्मल में आपको क्या बोलना है। सो प्लीज़ वो हमेशा याद रखें। नाइस टू मीट यू एंड प्लीज्ड टू मीट यू। प्लीज टू मीट यू नहीं होता है, ठीक है? चलिए, मैंने 2 वर्ड्स, 2 सेंटेंसेस और लिखे हैं यहाँ पर। अब इसका इस्तेमाल हम कहाँ करेंगे? पहले मैं पढ़ के बताती हूँ उनका मतलब क्या होता है। हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन? मैंने इसको देखा है लोग बोलते हैं, गलत प्रोनाउंस करते हैं, ये जो लास्ट में है ना, हाउ हैव यू बीन बोलते हैं। ठीक है, बीन इसका सही प्रोनाउंसिएशन है, लेकिन जब आप इसको एज़ अ सेंटेंस बोलेंगे तो आपको हमेशा बोलना है, सो हाउ हैव यू बीन? हाउ हैव यू बीन? इसका यूज़ कब किया जाएगा? हिंदी में इसका मतलब है कि और तुम कैसे हो? लेकिन
यहाँ पर ये जो हाउ हैव यू बीन है, इसका यूज़ हमने इसलिए किया है क्योंकि ये हम उस पर्सन को बोल रहे हैं जिससे हम बहुत टाइम बाद मिले हैं। हम उन्हें जानते हैं, हमें पता है, हमारे दोस्त हो सकते हैं, कोई पुराने कलीग हो सकते हैं, कोई पुराने जानने वाले। सपोज़ आप सुपरमार्केट गए और आपको अपना कोई पुराना दोस्त मिल गया, तो आप उसको मिलेंगे, लेकिन आप उसको गुड मॉर्निंग तो नहीं बोलेंगे ना, आप उसको बोलेंगे हेलो, हाय, और उसके बाद आप पूछेंगे हाउ हैव यू बीन? यानी कि तुम कैसे हो? इससे एक इम्प्लीकेशन ये आता है कि अभी तक, जब तक हम कॉन्टैक्ट में नहीं थे, हम साथ नहीं थे, तो तुम कैसे रहे उस दौरान? हाउ हैव यू बीन? बहुत लंबा टाइम हो गया, हम मिले नहीं, तो आप पूछेंगे हाउ हैव यू बीन? वहाँ पर हाउ आर यू, हाउ डू यू डू अवॉइड करें यूज़ करना, ऑलवेज़ यूज़ हाउ हैव यू बीन। एक और तरीका, हाउ इज़ इट गोइंग? वंस अगेन ये इस्तेमाल किया जा सकता है दोस्तों के साथ, कैजुअल सिचुएशन में। हाउ इज़ इट गोइंग? और कैसा चल रहा है सब? हाउ हैव यू बीन के बाद आप ये पूछ सकते हैं, यानी कि तुम कैसे हो, और उसके बाद हाउ इज़ इट गोइंग? कैसा चल रहा है सब? यानी तुम्हारा काम कैसा चल रहा है, या फिर बाकी सब चीज़ें लाइफ में कैसे चल रही हैं? सो कैजुअल, वेरी इन्फॉर्मल दोस्तों के साथ, या फिर किसी पुराने कलीग जिनके साथ आपकी फ्रेंडली टर्म्स हो, कोई ऐसा फैमिली मेंबर जो अचानक आपको कहीं बाहर बहुत टाइम बाद मिल गया हो। सो ये 2 सेंटेंसेस, ये 2 ग्रीटिंग्स आप उनके लिए बोलेंगे, हाउ हैव यू बीन और हाउ इज़ इट गोइंग? हाउ इज़ इट गोइंग? हाउ इज़, यहाँ पे ये जो हमने एपॉस्ट्रोफी एस लगाया है, ये है इज़। इंग्लिश में दोस्तों जब भी हम कोई वर्ड में से अल्फ़ाबेट को हटाते हैं, फ्लुएंट होने के लिए, तो हम एपॉस्ट्रोफी का यूज़ करते हैं। आप देखिए यहाँ पे हाउ इज़ की जगह मैंने हाउस लिखा है, तो मैंने आई को रिप्लेस कर दिया है एपॉस्ट्रोफी से। ओके, ठीक है? तो ये था हमारा ग्रीटिंग का बेसिक, बहुत ही बेसिक ग्रीटिंग्स। फॉर्मल सिचुएशंस में जब आप किसी का टाइटल यूज़ करते हैं, मिस, मिसेज़, मिस्टर, यहाँ पे याद रखिए मिसेज़ एंड मिस्टर हमेशा हम लास्ट नेम के साथ यूज़ करेंगे। आप ये नहीं बोल सकते कि मिस्टर अतुल शर्मा, हाउ आर यू? आप ये अवॉइड करें बोलना, ओके? उसके बाद आई होप यू आर डूइंग वेल, मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा चल रहा होगा। हाउ डू यू डू? और सब कैसा चल रहा है? नाइस टू मीट यू एंड और प्लीज्ड टू मीट यू, यानी आपसे मिलकर खुशी हुई। तीनों फॉर्मल सिचुएशंस में। दिस वन इन पर्टिकुलर ओनली जब आप फर्स्ट टाइम किसी से मिलते हैं। हाउ हैव यू बीन एंड हाउ इज इट गोइंग? ये आप अपने दोस्तों से पूछ सकते हैं। अच्छा, एक मैं आपको छोटा सा नॉर्मल सा तरीका बताती हूँ। जब आप किसी से मिलते हैं पहली बार, तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं। एक सिंपल सा सेंटेंस हम यहाँ पर जैसे बोले, नॉर्मल लोग कहते हैं कि हेलो आई एम खुशबू, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ आई एम खुशबू, थोड़ा सा पुराना साउंड करता है, राइट? आउटडेटेड है, थोड़ा पुराना है। तो क्या करना है हमें, आप सिंपली किसी को बोले, आप हाथ मिलाने जाएं किसी का, बोले हेलो खुशबू। इसका मतलब आप सिर्फ हेलो हाय के बाद अपना डायरेक्टली नाम बोले। आई एम या फिर माई नेम इज थोड़ा अवॉइड करें। आई एम नॉट सेइंग कि ये गलत इंग्लिश है, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये थोड़ा सा आउटडेटेड तरीका है। अगर आपको मॉडर्न इंग्लिश बोलनी है, मॉडर्न तरीके से बात करनी है, तो आप जाएंगे, हाथ मिलाएंगे एंड यू विल से हाय खुशबू, या फिर हाय रिया। इसका मतलब मेरा नाम रिया है, वो समझ जाएंगे। ठीक है? सो आप टेक फ्यू सेकेंड्स और आप ये सब देख सकते हैं। इफ यू वांट टू नोट डाउन, आप नोट डाउन कर सकते हैं, एंड आई विल गिव यू फ्यू सेकेंड्स एंड देन हम मूव ऑन करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे ऑफ ग्रीटिंग्स। ओके? सो आई होप दिस इज वेरी इजी, वेरी क्लियर। आगे बढ़ते हैं, चलिए ग्रीटिंग्स में अब मैं आपको कुछ और नई चीजें सिखाती हूँ। अच्छा, आपने देखा मैंने यहाँ पे मोस्टली आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। आप बोलने में स्पीड, स्पीड एज इन ओके, आपको फास्ट लग रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ओके, आई एम ट्राइंग। ओके,
ओके दोस्तों, अभी हमने देखा कि हम जब किसी से मिलते हैं ग्रीटिंग्स में तो हम ये सब चीज़ें बोल सकते हैं। अब आप इसके अलावा क्या बोलेंगे? ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं, सबको मालूम ही होती हैं ऑलमोस्ट। अगर आपने कुछ नया सीखा आई एम ग्लैड, लेकिन अगर आपको ऑलरेडी पता था तो हम आगे बढ़ते हैं, हम कुछ और नया सीखते हैं। जब आप किसी से इनफॉर्मली मिलते हैं, इनफॉर्मली वंस अगेन मैं आपको बता रही हूँ, फ्रेंड्स के साथ कैजुअली जब आप फैमिली के साथ होते हैं उसे हम इनफॉर्मल बोलते हैं, कैजुअल बोलते हैं। आप वहाँ पर यूज़ करेंगे गुड टू सी यू, or I'm just writing down all the phrases and then I will explain them to you. It's great to see you. इसके अलावा आप बोल सकते हैं nice to see you. Okay? Another one is long time no see. Long time no see. आपने ये सुना होगा, मूवीज में देखा होगा। इसका मतलब हम समझेंगे आज कि क्या होता है। Haven't seen you in ages. Okay, let's deal with all these first. इनका क्या मतलब है, हम पहले ये सीखते हैं। देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि जब आप किसी लॉन्ग लॉस्ट या फिर किसी ऐसे इंसान जिससे आप बहुत टाइम बाद मिले, अचानक आपको मिल गए एंड यू आर वेरी हैप्पी। अगर आपके पुराने दोस्त, सपोज आप स्कूल में साथ पढ़ते थे, शरारतें करते थे, क्लासेस बंक करते थे या फिर टीचर्स को परेशान करते थे, और वो दोस्त अगर आपको बहुत साल बाद कहीं मिल जाए अचानक से, तो आपको बहुत खुशी होती है, राइट? आपको सारी पुरानी मेमोरीज याद आ जाती हैं एंड यू वांट टू मीट दैट पर्सन। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी है, जब आप अपने दोस्तों से बहुत टाइम बाद मिलते हैं, तो एक कॉम्पिटिशन होता है, राइट? कि कौन बेटर अपनी लाइफ में कर रहा है, बेटर जॉब है, किसकी फैमिली, किसकी शादी हो गई है, किसकी नहीं हुई है, तो एक छोटा-सा, हल्का-सा टिंज ऑफ कॉम्पिटिशन होता है। तो अगर आप उस कॉम्पिटिशन में थोड़ी-सी एज चाहते हैं, सो बेटर है कि आप इंग्लिश से शुरू करें। आप उनके सामने ऐसी इंग्लिश बोलें कि वो थोड़े से हैरान हो जाएँ। होता है ऐसा, पुराने दोस्तों के सामने जब हम ज़्यादा इंग्लिश में बात करते हैं, तो वो देखते हैं कि ये इसने तो कुछ ज़रूर लाइफ में अच्छा कर लिया होगा, तभी ये ऐसी इंग्लिश बोल रहा है ना? ठीक है, अब सीखते हैं क्या है। मैंने भी आपको बताया हाउ हैव यू बीन हम इस्तेमाल करते हैं उन लोगों के लिए जिनसे हम बहुत दिन बाद मिले होते हैं। उसके बाद आप उनको क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे गुड टू सी यू, तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, गुड टू सी यू, यानी कि मुझे अच्छा लगा तुमसे यहाँ मिलकर, अगर आप खुश हैं उनसे मिलकर। एक और तरीका इससे बेटर अगर आपको बोलना है तो इट्स ग्रेट टू सी यू। ग्रेट मतलब बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलकर। तो ये जो अच्छा लगा आपसे मिलकर, अच्छा लगा तुमसे मिलकर, इसको इंग्लिश में बोलेंगे गुड टू सी यू या फिर इट्स ग्रेट टू सी यू। ठीक है? अब अगर ऐसा हो कि कोई ऐसा मिल जाए आपको जिसको मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी नहीं हुई, बहुत ज़्यादा दुःख भी नहीं हुआ, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? आप बोलेंगे नाइस टू सी यू। यहाँ पर नोटिस करें, नाइस टू मीट यू एंड नाइस टू सी यू, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैंने आपको बताया नाइस टू मीट यू का इस्तेमाल तब करेंगे जब आप लाइफ में किसी से पहली बार मिलते हैं। नाइस टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। लेकिन नाइस टू सी यू का इस्तेमाल उस सिचुएशन में नहीं होगा। नाइस टू सी यू का यूज़ हम तब करेंगे जब आप किसी को जानते हैं और बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं या फिर थोड़े टाइम बाद मिल रहे हैं, तो आप उनको बोलेंगे नाइस टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। ये बहुत ही मेजर डिफरेंस है इन दोनों के बीच, इसे कभी मत भूलिएगा। ये दोनों को आप मिक्स अप नहीं करना है। नाइस टू मीट यू फॉर पीपल जिन्हें आप पहली बार मिल रहे हैं, नाइस टू सी यू जिन्हें आप जानते हैं और बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। ओके, एक और जो आप यूज कर सकते हैं पुराने दोस्तों के साथ, लॉन्ग टाइम नो सी। लॉन्ग टाइम नो सी ये एक स्लैंग फ्रेज है, इसका यूज आप करेंगे, अरे बहुत दिन हो गए, कितने दिनों बाद मिले हैं। हम बोलते हैं ना हिंदी में से
कि तुम तो कितने दिनों बाद मिले, कहाँ हो गई, इतने दिन से मिले ही नहीं। तो एक छोटा सिंपल क्यूट स्लैंग फ्रेज, लॉन्ग टाइम नो सी। एक और तरीका, हैवंट सीन यू इन एजेस। यहाँ पर हम एजेस को यूज कर रहे हैं एग्जैजरेट करने के लिए। सपोज बहुत लंबा टाइम हो गया और आप किसी से बहुत दिनों बाद मिले हैं, तो आप बोलेंगे हैवंट सीन यू इन एजेस। अब हम इन सबको यूज करते हैं उनके साथ, हम लगातार कैसे बोलेंगे। अब अपने दोस्त से मिलेंगे, आप बोलेंगे हे, गुड टू सी यू, हाउ हैव यू बीन। तुमसे मिलकर खुशी हुई, कैसे हो तुम, हाउ हैव यू बीन। याद रखिए ये हम उनसे बोल रहे हैं जिनसे बहुत टाइम बाद मिले हैं। इट्स ग्रेट टू सी यू, हाउ इज इट गोइंग। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई और सब कैसा चल रहा है। नाइस टू सी यू, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। हाउ हैव यू बीन, कैसे हो तुम। लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिन से नहीं मिले, बहुत टाइम हो गया नहीं मिले। हाउ हैव यू बीन, हाउ इज इट गोइंग, कैसे हो तुम, कैसा चल रहा है सब कुछ। हैवंट सीन यू इन एजेस, तुम्हें तो मिले हुए बहुत टाइम हो गया। हिंदी में हम बोलते हैं ना, जमाना हो गया तुम्हें देखे हुए, तो ये जो एजेस है ये वही जमाने से आया है। हैवंट सीन यू इन एजेस यानी कि बहुत टाइम से नहीं मिले। हाउ हैव यू बीन, हाउ इज इट गोइंग, कैसा चल रहा है सब कुछ, कैसे हो तुम। ठीक है, ये हम यूज करेंगे इनफॉर्मल सिचुएशंस में दोस्तों के साथ। ये वो ग्रीटिंग्स हैं जो आपको दोस्तों के साथ यूज करनी है। जस्ट लुक एट देम वंस, नोट डाउन अगर आपको कुछ नोट डाउन करना है। एंड आई एम रिपीटिंग, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप हमें कमेंट्स में बताएं। एंड नेक्स्ट क्लास में मैं जरूर आपके वो जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगी। ओके, सो जस्ट लुक एट देम वंस एंड देन वी विल मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट लेवल, हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, दोस्तों इनके अलावा भी कुछ ग्रीटिंग्स हैं जो आप यूज कर सकते हैं फॉर्मल इनफॉर्मल सिचुएशंस में। पहले मैं, सिंस हम इनफॉर्मल की बात करें तो इनफॉर्मल ही कंटिन्यू करते हूँ। सो आप क्या बोल सकते हैं, एक और तरीका, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम। इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम यानी कि मिले हुए बहुत लंबा टाइम हो गया। वंस अगेन एक ऐसा दोस्त जो आपको बहुत टाइम बाद मिला हो। आई एम एग्जैजरेटिंग दिस बिकॉज ये सिचुएशन बहुत ही कॉमन आती है। हम जिन लोगों से रोजाना मिलते हैं हमें तो मालूम होता है, हम उनसे पूछते हैं गुड मॉर्निंग, हेलो, हाय और कैसा चल रहा है। लेकिन जब हम बहुत टाइम बाद किसी से मिलते हैं तो हम ऑलरेडी खुशी से इतने ओवरवेल्म होते हैं कि समझ नहीं आता बात कहाँ से शुरू करें। सो आई एम गिविंग यू मेनी सेंटेंसेस जो आप यूज कर सकते हैं उस सिचुएशन में। तो आप क्या बोलेंगे, वंस अगेन, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, बहुत लंबा समय हो गया मिले हुए। तो आप अपने दोस्त से मिले, आप कह सकते हैं हाय, हाउ आर यू, इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, तुमसे मिले हुए बहुत लंबा समय हो गया। बोलकर देखिए मेरे साथ साथ, या फिर लिख कर देखिए, या अपना कोई दोस्त जो बहुत टाइम बाद आपसे बहुत लंबे टाइम से मिला नहीं, उसको जल्दी से मैसेज करिए। आप क्या लिखेंगे, अपने बोलेंगे हाय, हाउ आर यू, इट्स बिन अ लॉन्ग टाइम, यानी कि बहुत दिन हो गए मिले हुए, राइट। एक और मैं आपको बताती हूँ इसमें, हाउ लॉन्ग हैज इट बिन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं डेफिनेटली। आप अपने दोस्त से पूछ सकते हैं कि कैसे हो तुम, अरे कितने दिन हो गए मिले हुए, कितना टाइम हो गया मिले हुए। हम बोलते हैं ना हिंदी में से, तो ये कितने दिन हो गए मिले हुए, कितना टाइम हो गया, इसको हम बोलेंगे हाउ लॉन्ग हैज इट बिन, कितना समय हो गया तुमसे मिले हुए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
आप बोल सकते हैं अपने दोस्त से जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशन हो, आप उनके लिए ये बोल सकते हैं। वेयर हैव यू बीन हाइडिंग? कहाँ छुपे हुए थे इतने दिनों से? बोलते हैं ना मज़ाक-मज़ाक में दोस्तों से कि अरे तुम तो गायब ही हो गए भई, कहाँ छुपे हुए थे इतने दिन से? कोई फ़ोन नहीं, कोई पता नहीं, अचानक ही कॉन्टैक्ट चला गया। तो ऐसे कुछ फ्रेंड्स होते हैं हमारी लाइफ़ में, उनके लिए अगर वो हमें अचानक कहीं किसी कोने में टकरा जाएँ, तो उनके लिए आप ये बोल सकते हैं, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग? कहाँ छुपे हुए थे इतने दिन से? वेयर हैव यू बीन हाइडिंग? दोस्तों आपने देखा ये जो वर्ड है बीन, इसका इस्तेमाल हम बहुत कर रहे हैं, राइट? हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन? इट्स बीन लॉन्ग टाइम, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग? तो जिस भी सेंटेंस में आप इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, वहाँ आप समझ जाइए कि आप एक ऐसे इंसान से बात कर रहे हैं, जिनसे आप एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम के बाद मिल रहे हैं, ठीक है? तो ये भी कुछ फ्रेजेज़ हैं, जो आप अपने दोस्तों के साथ इनफॉर्मल सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं, अलोंग विद दीज़, इनके साथ। ओके, नाउ आई एम गोना रब दिस पार्ट। आप ये नोट डाउन करना चाहें तो कर लीजिए, आप बोलना चाहें तो बोल लीजिए और हमारी क्लास में सेल फ़ोन्स अलाउड है, तो आप जल्दी से अपने फ़ोन पे मैसेज कर दीजिए अपने दोस्तों को, कोई ऐसा मैसेज ताकि उनको लगे आपको याद आ गई उनकी बहुत दिनों बाद। इंग्लिश में करिएगा, इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा। कितना टाइम हुआ है सर? नहीं, नहीं थर्ट 32 मिनट्स, 15-20 मिनट्स और है। हाँ, थोड़ा-सा मुझे ओके, सो हमने हेलो, हाय, कैसे हो, कैसा चल रहा है, कहाँ छुपे हुए थे, सब इंग्लिश में बोलना सीख लिया, ओके। अब हम सीखते हैं कि गुड बाय कैसे बोलना है। बीच वाली कॉन्वर्सेशन हम अपनी अगली 12 क्लासेस में ज़रूर कंप्लीट करेंगे कि आप किसी से कैसे बात करेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ ग्रीटिंग्स एंड एज़ आई सेड गुड बायज़ की बात कर रहे हैं। तो हमने ग्रीटिंग्स सीख लिया, ग्रीटिंग्स का पार्ट, अब हम सीखेंगे गुड बाय कहना यानी टाटा बाय-बाय बोलना। जल्दी से सीखते हैं, इसको बोलने के क्या-क्या नए तरीके हैं। ओके, सबसे पहला वाला जो मैं आपको बोलूँगी प्रोफ़ेशनल तरीके से अगर आप किसी से गुड बाय कहना चाहते हैं तो आप बोलेंगे हैव अ गुड डे। हैव अ गुड डे, वेरी ईज़ी। गुड डे मतलब बिस्किट नहीं, हैव अ गुड डे मतलब आपका दिन अच्छा रहे। हैव अ गुड डे यानी कि आप आई होप आपका दिन अच्छा रहे। सिंपल, ईज़ी, स्मॉल, क्रिस्प, ओके? एक और तरीका इसको बोलने का, अगर मैं बोलूँ सपोज़ आप अपने किसी जूनियर को बोलना चाहते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप टीचर हैं, तो आप अपने स्टूडेंट को बोलना चाहते हैं, आप बॉस हैं, तो आप अपने नीचे जो आपके काम करते हैं लोग, आप उनको बोलना चाहते हैं। तो एक एनकरेजिंग तरीके से आप अगर किसी को कहना चाहते हैं कि आपका दिन अच्छा रहे, तो उसके लिए एक बहुत ही मॉडर्न इंग्लिश फ्रेज़ है जो मैं आपको बताने वाली हूँ। इट इज़ हैव अ गुड वन। हैव अ गुड वन। इसका मतलब क्या है? वही सेम मतलब है जो हैव अ गुड डे का है। हैव अ गुड डे मतलब आपका दिन अच्छा रहे, हैव अ गुड वन। अब इसको हम बहुत सारी सिचुएशन में यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कोई मीटिंग में जाने वाला है, आपसे मिले, बातचीत हुई, हाय हेलो हुई और वो मीटिंग में जाने वाले हैं, तो आप बोलेंगे हैव अ गुड वन यानी कि आई होप आपका जो भी काम है वो अच्छा रहे। कोई गेम खेलने जाने वाला है, तो आप उनको बोल सकते हैं हैव अ गुड वन यानी कि हैव अ गुड गेम। गुड गेम मतलब आपका जो भी आप खेलने जा रहे हैं, आप उसमें जीत जाएँ या अच्छा रहे। और अगर इन जनरल आपको बोलना है, आप किसी से गुड बाय कहते टाइम बोले, ओके, हैव अ गुड वन इसका मतलब आपका दिन अच्छा रहे। लेकिन ये तब यूज़ किया जाता है जब आप किसी से थोड़ा प्लेफुल तरीके से बोलते हैं, फॉर्मल लेकिन प्लेफुल तरीके जहाँ बहुत ज़्यादा मैं कहूँ टेंशन नहीं होती है आपके रिलेशन में, बहुत फ्रेंडलीनेस होती है। अगर आपके कलीग्स, बॉसेस के साथ आपका अच्छा रिलेशन है तो यू विल से ओके, हैव अ गुड वन, फाइन। आगे बढ़ते हैं।
It was wonderful talking to you. It was wonderful talking to you. ये याद है आपको? हमने उनको बोला था उन दोस्तों को जिनसे हम बहुत टाइम बाद मिले हैं, अब उनसे बात कर ली, कैच अप कर लिया। अब आप उनको जाते टाइम ये बोल सकते हैं, इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू, यानी कि आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा हो गई, तो ये सब एक साथ बोलना है अगर आपको, तो आप बोलेंगे इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। टॉकिंग आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, ओके? इट वाज़ वंडरफुल टॉकिंग टू यू। सो कैजुअल तरीके से ही इसके बाद आप एक चीज़ बोल सकते हैं, आई मस्ट बी गोइंग, आई हैव टू। किसी से अगर बहुत दिन बाद मिल रहे हैं और अचानक आपके पास टाइम नहीं है उस टाइम, तो आप साथ में कैसे बोलेंगे? इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बट उसके बाद आपको जाना है, तो आई मस्ट बी गोइंग, अब मुझे चलना चाहिए, अब मुझे निकलना चाहिए, अब मुझे जाना चाहिए। आई मस्ट बी गोइंग। और जब आप ऐसे बोलते हैं कि अब मुझे चलना चाहिए, तो इट्स रूड कि आप सिर्फ ऐसा ही बोलकर निकल जाएं। आप उसके रीज़न दें, आप क्यों जाने वाले हैं। आप बोल सकते हैं आई मस्ट बी गोइंग, आई हैव टू फॉर एग्जाम्पल पिक अप द किड्स फ्रॉम स्कूल, मुझे बच्चों को स्कूल से लेना है तो इसलिए मुझे जाना है। आई हैव टू गेट टू ऑफिस, गेट टू द मीटिंग, मुझे मीटिंग में जाना है। आई हैव टू पिक अप द चिल्ड्रन और आई हैव टू गेट टू द मीटिंग। डोंट वरी, अगर आपको ये सब चीज़ें लिखने में दिक्कत हो रही है या अभी टाइम कम है, तो आपको पीडीएफ फॉर्म ज़रूर मिलेगा हमारे इस पूरे चैप्टर का। मैं जो भी आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ, जो भी मैं बोल रही हूँ, वो सब आपको रिटन फॉर्म में मिलेगा। एंड ऑफ कोर्स ये वीडियो हमेशा अवेलेबल रहेगा। लेटर दैट लाइव क्लास यू कैन ऑलवेज सी, ठीक है? आई मस्ट बी गोइंग, आई हैव टू, और उसके बाद आप अपना रीज़न देंगे। मुझे अब चलना चाहिए, मुझे कोई काम है या ऐसा कुछ है, वो आप काम यहाँ बता सकते हैं इस छोटे से सेंटेंस के साथ। ओके, अब मैं आपको बताने वाली हूँ कुछ इनफॉर्मल दोस्तों के साथ बोलने वाले गुड बायज। बहुत ही कॉमन है, यूज करते हैं। सी यू लेटर, सी यू लेटर बोलते हैं ना सब, सी यू लेटर। इसका इस्तेमाल कब करते हैं? जब आप किसी से बाद में मिलने वाले होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप अपने फ्रेंड से मिले हैं और अब आपको जाना है, जैसे कि आप बोल सकते हैं इट वॉज वंडरफुल टॉकिंग टू यू, आई मस्ट बी गोइंग, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा, अब मैं चलती हूँ, अब मैं चलता हूँ। आई हैव टू गेट टू द मीटिंग, मुझे मीटिंग में पहुंचना है, मुझे मीटिंग में जाना है। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं। सी यू लेटर, बाद में मिलते हैं उनके साथ जिनको आप दोबारा मिलने का चांसेस हो आपके पास। ओके, सो लॉन्ग का इस्तेमाल कब किया जाता है? उन दोस्तों के साथ जब आपका दोबारा मिलने का चांस कम हो। जी हाँ, अगर आप किसी ऐसे फ्रेंड के साथ मिल रहे हैं, किसी ऐसे पर्सन को मिल रहे हैं जो शायद आपको अब नियर फ्यूचर बहुत जल्दी नहीं मिलेंगे, तो उनके लिए आप यूज करते हैं सो लॉन्ग। सो लॉन्ग एक तरीका है बाय, गुड बाय कहने के लिए। सी यू लेटर, जिनसे आप इमिडिएटली मिलने वाले हैं बहुत जल्दी। सो लॉन्ग मतलब शायद आप इतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। ओके, तो ये एक तरीका है। सिंपल बाय बाय थोड़ा बोरिंग है, इनका इस्तेमाल करें, थोड़ा सा इंप्रेसिव इंग्लिश लगेगी आपकी। सी यू लेटर के ही जैसा एक और फ्रेज है, कैच यू लेटर, तुमसे बाद में मिलता हूँ। कैच यू लेटर, तुमसे कैच का मतलब आई मीट यू, मैं तुमसे मिलूंगा बाद में। कैच यू लेटर, आप जल्दीबाजी में हैं। आई हैव टू गेट टू द मीटिंग और आई हैव टू पिक अप द किड्स फ्रॉम द स्कूल। कैच यू लेटर, बाद में मिलते हैं। ओके,
लास्ट वन जो मैं आपको सिखा रही हूँ अभी, गुड बाय कहने का तरीका आप बोलेंगे स्टे इन टच। स्टे इन टच किसके लिए? गेस करें, कौन से फ्रेंड के लिए जो बहुत दिनों बाद आपको मिल रहे हैं? स्टे इन टच। या फिर एक ऐसा पर्सन प्रोफेशनली भी हो सकता है जिसके साथ आपको आगे काम पड़ने वाला हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपका कॉन्टैक्ट ना छूटे, तो आप बोलेंगे ओके स्टे इन टच। तो एक पूरा कंप्लीट सेंटेंस एक बार देखते हैं। हम बोलेंगे हैव अ गुड वन, आई मस्ट बी गोइंग, यानी कि अब मैं चलता हूँ, आई मस्ट बी गोइंग नाउ, आई हैव टू गो टू द मार्केट, आई हैव टू गो टू द पार्टी, मुझे पार्टी में जाना है, कैच यू लेटर, बाद में मिलते हैं। या फिर स्टे इन टच यानी कि कॉल मी, या मुझे मैसेज करना, फ़ोन करना, स्टे इन टच यानी कि कॉन्टैक्ट ख़त्म नहीं करना है। ओके, तो ये तरीके हैं गुड बाय कहने के। सो जस्ट आप देख लीजिए एक बार, अगर आपको कोई भी इसमें प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है, तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। नेक्स्ट क्लास में जब हम ये रिवाइज़ करेंगे लेसन, तो मैं ज़रूर आपके क्वेश्चंस को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ओके? कितना टाइम हुआ है? 42, 5 मिनट्स है ना? ओके, तो अब आती है हमारे लेसन का स्पेशल पार्ट, स्पेशली डिज़ाइन फॉर यू। हर लेसन के एंड में 5 मिनट हम स्पेंड करेंगे टिप ऑफ द डे के लिए। किसके लिए? टिप ऑफ द डे। यहाँ पर मैं आपको रैंडमली बताऊँगी कि आप क्या गलतियाँ करते हैं नॉर्मल इंग्लिश में, उन्हें कैसे अवॉइड करना है, या अपनी इंग्लिश को एक एज ऊपर ले जाने के लिए औरों से क्या बोलना चाहिए, क्या यूज़ करना चाहिए। तो आज के टिप ऑफ द डे का टॉपिक है रिडंडेंट वर्ड्स। रिडंडेंट वर्ड्स का मतलब इंग्लिश में ज़रूरत से ज़्यादा शब्दों का इस्तेमाल करना, जहाँ ज़रूरत ही नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे एक छोटी-सी बात पूछूँ, आस्क मी अ क्वेश्चन, मुझसे एक सवाल पूछो, लेकिन आपको नहीं लगता कि सवाल तो हमेशा पूछा ही जाता है, तो यहाँ पर आस्क अ क्वेश्चन की ज़रूरत ही नहीं है, राइट? तो ये एक रिडंडेंट फ्रेज़ है, यहाँ पे आस्क और क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बोलूँ, ही आस्क्ड मी अबाउट समथिंग, या फिर ही आस्क्ड मी क्वेश्चंस अबाउट समथिंग, तो इसमें बेटर क्या है? छोटा शॉर्ट याद करने में भी इजी है, राइट? ही आस्क्ड मी अबाउट समथिंग, उसने मुझसे किसी चीज़ के बारे में पूछा। उसने मुझसे किसी चीज़ के बारे में सवाल पूछे, ये आप नहीं यूज़ करेंगे तो बेटर रहेगा। ओके? चलिए, आज के रिडंडेंट वर्ड्स हैं हमारे। नंबर 1 इज़ एडवांस प्लानिंग। इसमें रिडंडेंट क्या है? इसमें रिडंडेंट है प्लानिंग। हमेशा एडवांस में ही की जाती है, आप हमेशा आगे के लिए प्लान करते हैं। तो जो चीज़ पहले से की जाए, उसको इंग्लिश में एडवांस बोला जाता है, समय से पहले कर ली जाए। तो यहाँ पर आप एडवांस का यूज़ नहीं करेंगे, एडवांस यहाँ पर रिडंडेंट है, ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश में ईज़ी रखिए, क्लीन रखिए अपनी इंग्लिश को, ओके? अनदर वन जो लोग बहुत कॉमनली बोलते हैं, एडेड बोनस। एडेड बोनस, बोनस का मतलब क्या होता है? सैलरी में मिलता है ना बोनस, वो क्या होता है? आपकी जो नॉर्मल सैलरी होती है, अगर आपको उससे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं? बोनस। ज़्यादा मतलब एडेड, यानी कि कोई चीज़ जो नॉर्मल है, उसमें कुछ ऐड कर दिया जाए, कुछ मिला दिया जाए, तो उसको हम बोलते हैं एडेड। तो यहाँ पर एडेड वर्ड की ज़रूरत है। आप सिर्फ बोनस बोलेंगे तो समझ में आएगा कि समथिंग जो ऐड किया गया है, उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा मिलाया गया है। तो ओनली बोनस बोलना है, कभी भी एडेड बोनस मत बोलिए। फॉर एग्जाम्पल, दिस प्रोजेक्ट हैज़ एन एडेड बोनस। ये योजना, इस योजना का एक एडेड बोनस है। इसका मतलब इसमें कुछ फ़ायदा है, एक्स्ट्रा फ़ायदा है। तो आप क्या बोल सकते हैं? सिंपली दिस प्रोजेक्ट हैज़ बोनस, यानी कि इसमें हमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, बोनस मिलेगा। सो एडेड वर्ड का यूज़ नहीं करना है यहाँ पर, इट्स रिडंडेंट। ये लोग क्लास में बहुत यूज़ करते हैं। लास्ट वन, रिपीट
क्या बोलते हैं इसके आगे? बोलते थे ना क्लास में, रिपीट अगेन। रिपीट का मतलब क्या होता है? रिपीट का मतलब होता है दोहराना, किसी चीज को दोहराना। तो यहाँ पे अगेन का जरूरी नहीं है बोलना आपको, आपको बोलना है सिर्फ रिपीट। फॉर एग्जाम्पल, प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। क्वेश्चन, सवाल या फिर आंसर या जो भी आपने बोला उसको रिपीट करें, दोहराएं, यानी कि दोबारा बोले। प्लीज रिपीट अगेन नहीं कहना है, आपको बोलना है प्लीज रिपीट। ओके, तो यहाँ पर अगेन इज redundant. Okay, last one which is also very common, जो लोग professionally बहुत बोलते हैं, revert back। दोस्तों, रिवर्ट का मतलब होता है किसी पुरानी स्थिति में वापस आ जाना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं प्लीज रिवर्ट टू योर सीट, मतलब आप अपनी सीट पर वापस चले जाएं। ही रिवर्टेड टू हिज बिलीफ्स, जो उसके पहले बिलीफ थे वो उन पर वापस चला गया। इसका मतलब वो अपनी पूर्व स्थिति में आ गया। लोग इसको बोलते हैं रिवर्ट बैक। रिवर्ट बैक में बैकवर्ड इज रिडंडेंट, जरूरत ही नहीं है, इसको हटा दीजिए हमेशा के लिए, इन्हें इनका ब्रेकअप कर देते हैं। आपको सिर्फ रिवर्ट बोलना है। क्या बोलना है? प्लीज रिवर्ट टू योर सीट, प्लीज रिवर्ट बैक टू योर सीट नहीं बोलना है। ओके, सो वंस अगेन आपको ये सब मिलेगा हमारे पीडीएफ वर्जन में। दिस वाज जस्ट द टिप ऑफ द डे, जो आपकी इंग्लिश को एनहांस करने के लिए हेल्प करेगा। एक मिनट बाय बाय तो बोल दूं। वेल, आई होप आपको ये लेसन यूजफुल लगा हो। हमने कुछ बेसिक ग्रीटिंग सीखे, कुछ अच्छी चीजें सीखी, कुछ नए तरीके सीखे। सिंपल हेलो, हाय, गुड बाय से कुछ अलग सीखा, और आपको इनफॉर्मल में क्या बोलना है सिचुएशन में, फॉर्मल में क्या बोलना है। ठीक है, अब हम अगले चैप्टर में क्या सीखेंगे, मैं आपको एक छोटा सा स्नीक पिक देती हूँ। अगले लेसन में हम सीखेंगे खुद को इंट्रोड्यूस करना। आप बोलेंगे ये तो बहुत ईजी है, हम तो बचपन से ही करते आ रहे हैं, लेकिन इट्स ट्रिकी, थोड़ा सा मुश्किल होता है। जब आपसे कोई कहता है ना टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए, तो मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो अटक जाते हैं, बता नहीं पाते। खासकर जब बहुत सारे ग्रुप के सामने हमें बोलना होता है या जॉब इंटरव्यू में बोलना होता है, थोड़ा नर्वसनेस हो जाती है। तो अगली क्लास में उस नर्वसनेस को बिल्कुल खत्म कर देंगे और कुछ अच्छी इंग्लिश सीखेंगे अपने बारे में बताने के लिए। Because don't forget, first impression, last impression. So see you all in the next class. Bye bye and take care.